ज़ारा अहमद बाबा से कहती है कि मैं अम्मी को लेकर कराची जाना चाहती हूँ, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। अहमद बाबा इसके जवाब में कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम जानती हो कि उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म किया है। मैं नहीं चाहता कि माजी का किस्सा दोबारा दोहराया जाए और एक बार फिर से मेरी बेटी को उसी अजियत का सामना करना पड़े जो सालों पहले उसने किया था। अपनी बेटी को मजीद दुख और दर्द में नहीं देख सकता मैं। ज़ारा कहती है कि अहमद बाबा, आपको हम पर यकीन रखना चाहिए। आप जानते हैं ना कि मैंने किस तरह से सारा को अम्मी से मिलवा दिया है, तो आप यकीन रखें मैं कभी भी अपने बाबा की बातों में नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ कि उन सब लोगों ने मिलकर मेरी माँ के साथ जुल्म किया है, लेकिन एक बार मैं बाबा के सामने फरहत फुफो की सच्चाई को लेकर आना चाहती हूँ ताकि बाबा को पछताना पड़े, उन्हें पछतावा हो कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से। मैं भी उनके चेहरे पर नदामत के आसार देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। सिर्फ मेरी अम्मी ही तो हकदार नहीं है ना इतना दुख सहने की, वो लोग भी हैं। अहमद बाबा इसके जवाब में कहते हैं कि तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी फरहत फुफो का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसे ये भी डर है कि जिस तरह से डरा धमका कर उन्होंने सारा को उससे छीन लिया था, अब वो तुम्हें भी न छीन ले और इस तरह से दोबारा इसी अजियत का सामना न करना पड़े शाजिया को। ज़ारा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उस वक्त अम्मी अकेली थी और हम बहुत छोटी। अब सारा और ज़ारा हम बड़ी हो चुकी हैं, आपको हम पर ट्रस्ट करना होगा। अब अहमद बाबा वो फैसला कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है ज़ारा, मुझे तुम पर यकीन है, तुम एक निडर और बहादुर बेटी हो, तुम जरूर अपनी माँ को इंसाफ दिला कर रहोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ जब फरहत फुफो की सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी और अम्मी को इंसाफ मिल जाएगा तो मैं और सारा खुद अम्मी का हाथ पकड़कर वापस हैदराबाद आएंगी। कभी भी वहाँ पर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। जिन लोगों ने मेरी अम्मी के साथ इतना जुल्म किया है, मैं उन लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ। इंतजार तो मुझे उस वक्त का है जब फरहत फुफो को अपने किए की सजा मिलेगी। ज़ारा और सारा वो अपनी अम्मी के पास आकर कहते हैं कि अम्मी आप तैयार हो जाइए, कल हम कराची के लिए निकल रहे हैं। शाजिया काफी हैरान होती है, लेकिन सारा और ज़ारा ने उसे साथ तक समझा दिया है कि अब वो तसल्ली में होती है। शाजिया कहती है कि तुम दोनों बेटियों की वजह से आज मेरे अंदर इस कदर बहादुरी पैदा हुई है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम लोग आज मेरा बाजू बन जाओगी। काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं वो सब लोग और दोनों बेटियों को गले लगा लेती हैं। इधर मजहर साहिब वो तो फोन पे फोन करते हैं कि सारा कब तुम आओगी, आदिल के साथ कब गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। सारा कहती है हाँ बाबा, हम कल वापस आ रहे हैं। कल तो बहुत सी हकीकतों से पर्दा उठने वाला है। ये सुनकर तो मजहर चौंक जाता है। वो कहता है कि सारा कैसी बातें कर रही हो। सारा कहती है कि अभी मैं फोन रख रही हूँ, कल मुलाकात होती है।